मेरे क्लिनिक में बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो कि इंतहाई इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और एक्सट्रीम काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले या पब्लिक स्पीकिंग से पहले वो बीमार पड़ जाते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि ये ज्यादा सोचता है, शर्माता है, लेकिन मुझे पता है कि उनके अंदर छुपा हुआ है एक कांस्टेंट डर। उनको पब्लिक में आंखों से आंखें मिलाना भी मुश्किल हो जाता है, बल्कि कभी कभी एक फोन कॉल उठाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। उसके घर वाले कहते हैं कि यार लोगों से मिलने में क्या मुश्किल है, जाओ और अपनी प्रेजेंटेशन दो। लेकिन मुझे पता है कि वो लोग अपने कमरों में सेफ जोन्स में टाइम गुजारते हैं और लोगों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कहानी मेरे पास आने वाले क्लिनिक में हजारों लोगों की नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की दुनिया में, जो कि वैसे तो मुंह पे मुस्कुराहट का मास्क पहन के फिर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है और उस डर का नाम है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती साइकियाट्रिस्ट है और ऐसे मरीज मैं रोज देखता हूं और बाहर भी लोगों से मिलता हूं जिनको ये बीमारी है। लेकिन अफसोस ये कि लोग उनके बारे में सोचते हैं कि ये तो सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला है और ये तो लोगों को शुरू में होता है, एक्सपोजर की कमी है, बल्कि थोड़ा बोल्ड बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और जिन मर्द हजरात को ये होती है तो लोग उनको ये भी कहते हैं कि कैसे मर्द हो, मर्द को तो दर्द ही नहीं होता। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ओवर थिंकिंग है। कुछ ऐसे लोग जो कि सोशल एंजाइटी के शिकार हैं और वो ये सोचते हैं कि यार ये तो सिर्फ हमारे साथ ही होता है। नहीं, आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका इलाज है और जिंदगी वापस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जीती जा सकती है। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होती क्या है, दिमाग में क्या चल रहा होता है और क्या अलामात हैं इनकी, और कैसे साइंटिफिकली रिसर्च प्रूवन और हमारे तजुर्बे के मुताबिक कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो लिहाजा आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर खाली शर्म या शाइनेस का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है और हम रोजाना ऐसे मरीज देखते हैं। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शख्स ये नहीं कहता कि मुझे लोगों से डर लग रहा है, बल्कि उसकी एक ही बात होती है कि लोग मुझे पब्लिक में जज करेंगे एंड व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, मैं एम्बेरस हो जाऊंगा, मेरी इज्जत नफ्स खराब होगी। ऐसे कॉमन सिचुएशंस जिसमें सोशल एंजाइटी वाले उसको अवॉइड करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन देना क्लास में, कॉलेज में या अपने ऑफिस में। हालांकि वो उस पे अबूर रखते होंगे, लेकिन वो पब्लिक को, अपनी मीटिंग्स को अवॉइड करेंगे। ये भी देखा गया है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास काफ़ी ऐसे उलमा आते हैं जो कि खुतबा नहीं दे पाते। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब वो कोई पार्टी देते हैं, दोस्तों का खाना करते हैं, वो मेन्यू तक नहीं दे पाते। यहाँ ये भी होता है कि सोशल एंजाइटी के लोग स्ट्रेंजर से नहीं मिलते और उनको घबराहट होती है। और अगर इनकी अलामात को देखा जाए तो यकीन जानिए दोस्तों, वही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के मसाइल इनमें भी होते हैं, जो कि मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। जिनमें होता है जहन में परेशानी, क्या होगा, मैंने पहले बताया कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, मुझे शर्मिंदगी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी में होते हैं कपकपाहट, आपके हाथ दरसते हैं, ठंडे पसीने आते हैं और आपके दिल की धड़कन तेज होती है और आपकी सांस की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ हमने जैसे अपनी IBS की वीडियो में भी माइंड गट एक्सेस को एक्सप्लेन किया कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं और हो सकता है कि आपको बार बार बाथरूम की हाजत हो, बड़ा पेशाब आए, स्टूल्स आए और यूरिन भी आए बार बार। याद रखिए, ये मैं जो बात आपको कहने वाला हूँ ये रिसर्च बेस्ड और बहुत बड़ी बात है कि एंजाइटी में लोग सिचुएशन को, अपने ट्रिगर को या किसी खास चीज़ को अवॉइड करते हैं और जब उसको अवॉइड करते हैं तो वो सिचुएशन उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो लिहाजा आपने अवॉइड नहीं करना, आपने फेस करना है। ये तो थी आपकी सोशल एंजाइटी की अलामात, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग से हो रहा होता है, जो कि आपका जिस्म दिखा रहा होता है। आपके दिमाग में एक बादाम जितना हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एमिगडाला आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बचपन से आपने लर्निंग की होती है कि जब भी मैं सोशल जगह पे जाऊंगा, जब मैं क्राउड पे जाऊंगा, तो मेरे साथ हो सकता है कोई बुरा हो जाए या मैं कोई बोल ना पाऊं। ये चीज आपके एमिगडाला में याद हो चुकी होती है और जैसे ही आप क्राउड में जाने वाले होते हैं या जा चुके होते हैं, आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन से पहले एमिगडाला, आपका इमोशनल सेंटर, फौरन आपके दिमाग को कर देता है फ्रीज। और फिर क्या होता है, आप बोल नहीं पाते। आपके पास जुमले तो होते हैं, लेकिन आपके होंठ लफ्ज भी नहीं अदा कर पा रहे होते हैं और आपके होंठ थरथरा रहे होते हैं। जो चीजें आपको याद थी, बल्कि जो चीजें आपके लैपटॉप या कागज पे लिखी थी,
वो भी आप नहीं बोल पा रहे। यही चीज़ एमिगडाला आपके साथ करता है, वो आपके अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता था, जिससे आप फ्रीज हो जाते हैं और आप चले जाते हैं ख़ास किस्म के पैनिक डिसऑर्डर में। और इसके साथ साथ आपको पुरानी याददाश्त भी आती है कि मुझे स्कूल में भी बुली किया गया था, मेरी एक पुरानी प्रेजेंटेशन भी हुई थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसी दौरान ड्यूरिंग स्पीच, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये याददाश्त भी आपको आ रही होती है, जो कि आपके एमिगडाला को मज़ीद ताकतवर बनाती है और आपका एमिगडाला मज़ीद उस टॉक्सिक साइकिल में चला जाता है और आपको करता है मज़ीद फ्रीज। यही वजह है कि काफ़ी अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग, क्रिएटिव लोग और उनकी कॉन्फिडेंस हाई होती है, वो भी ऐसी सिचुएशन में फ्रीज हो जाते हैं। तो लोग कहेंगे कि यार इस बंदे की परफॉर्मेंस पुअर है, इसे प्रेजेंटेशन नहीं करनी आती, इसको मार्क्स कम दे दो या अगली दफ़ा इसको चांस मत देना। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप नालायक है, आप कमज़ोर हैं, आप इंटेलिजेंट है, लेकिन आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन गलत जगह पर गलत टाइम पर। अब आपकी इस ब्रेन की रिवायरिंग कैसे की जाए? पहले इसको आइडेंटिफाई तो करें कि आपको सोशल एंग्जाइटी या सोशल फोबिया डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ आपके ग्रुप मीटिंग हो, ग्रुप डिस्कशंस हो, वर्कशॉप्स हो, जहाँ पे लोगों को रोल दिया जाए कि आपने भी कुछ बोलना है, आपने भी इनपुट हो, आप अवॉइड करें। आप जब भी ऐसी सिचुएशन में बाहर बाथरूम चले जाएं और जब वो डिस्कशन ख़त्म हो जाए तब आप मीटिंग रूम में वापस आएं, आप सोशल एंग्जाइटी का शिकार हैं। ये भी देखा गया है कि जो ऑनलाइन डिस्कशन होती हैं जिसमें 10, 15, 50 लोग होते हैं, उसमें भी वो लोग अपीयरेंस नहीं करते, उसमें डिस्कशंस नहीं करते, बल्कि वो बोलने से ज़्यादा चैट में बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सोशल फोबिया होती है। तो अगर आप में ये सब अलामात हैं तो हो सकता है कि आपकी कैरियर भी ख़राब हो, आपके रिश्ते भी ख़राब हो और आखिर में एक दिन आए आपके बच्चे और दोस्त कहें कि ये काफ़ी बुज़दिल इंसान है, इसको तो छोड़ ही दो। क्या ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो जब बात इतनी गहरी है तो इलाज तो फिर सरफेस पे नहीं होगा, इलाज भी गहरा होगा। और गहरा इलाज का मतलब ये कि हम दिमाग की तरफ जाएंगे, सोचों का इलाज करेंगे। दोस्तों, इसका इलाज है, यकीनन है, साइंटिफिकली है, और मैं अब तक हज़ारों मरीज़ों का ऐसे इलाज कर चुका हूँ, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली ला चुका हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सोशल एंग्जाइटी है तो हम आपकी साइकोथेरेपी करते हैं, जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि आपकी अनरियलिस्टिक थॉट्स को चैलेंज करते हैं, उसको रियलिस्टिक थॉट में बदलते हैं और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप बेहतर ना हो, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दें, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs हैं। ये दवाई 10 से 14 दिन बाद आपकी ज़िंदगी पर असर डालती हैं और मैंने ये देखा है कि ये दवाई स्टार्ट करने के बाद ऐसे लोग 1 महीने 2 महीने बाद न सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, न सिर्फ वो अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं, बल्कि वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जो कि उनके कोलीग्स होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। सिर्फ सोशल एंग्जाइटी ने उनको रोका होता है। दोस्तों, सोशल एंग्जाइटी का इलाज है, आपने सिर्फ यकीन रखना है और इसके इलाज की तरफ बढ़ना, ये इसका पहला कदम है। यकीन जानिए, अपने करीबी किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाइए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली भी वीडियो देखना, जिसमें मैंने तरह तरह के और फोबियाज़ के बारे में बात की है, जिसमें एगोराफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया शामिल है। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं और आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। दोस्तों, इस सफ़र में मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।